Dear students, today I would like to discuss sentences expressing concession. पिछले क्लास में जब मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि जो एडवर्ब क्लॉज है उसमें कंसेशन के लिए दो का प्रयोग होता है, दो आल दो। तो जो सेंटेंसेस आपके शुरू होते हैं एक्सप्रेसिंग कंसेशन, तो जितने भी एक्सप्रेसिंग कंसेशन वाले हैं उसमें आप देखिए कि दो का या आल दो का प्रयोग होता है एडवर्ब क्लॉज में। अब इनको देखिए कि एक ही वाक्य कई तरीके से लिखा जा सकता है। वाक्य की संरचना में बहुत से तरीके हैं उसके। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि दो सेंटेंस, देखिए दो ही इज पुअर और कॉमन, तो फिर लिख दिया ही इज ऑनेस्ट। अब इस वाक्य में देखिए कंसेशन की बात आई है। किसकी आई है? कंसेशन की बात आई है। और कंसेशन में आपको जो दो का प्रयोग दिया गया है, इसका मतलब है कि जो दो का भाव है वो यद्यपि, उसमें क्या भाव आता है? यद्यपि। अब यद्यपि का जब भाव आता है तो वहां पर हम लोग विशेष ध्यान ये देते हैं कि कंट्रास्ट हो जाता है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब ये एडवर्ब क्लॉज होगा, इसको क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज। अब इसी वाक्य को दो को रिप्लेस कर दिया। अब हमने कह दिया कि पुअर एज ही, दो को हटा दिया, दो को हटाया मीनिंग नहीं चेंज, और दो पुअर एज ही इज कर दिया। क्लॉज भी वही रही, मीनिंग भी नहीं चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। और इधर एज इट इज ही इज ऑनेस्ट, यही रहेगा। तो पुअर एज ही इज ऑनेस्ट, भले दो बार आ गया इज, कोई दिक्कत नहीं। पुअर एज ही इज कॉमा ही इज ऑनेस्ट, तो इसमें भी दो बार है, इससे कोई हानि नहीं। ध्यान ये देना है कि मीनिंग should not be changed at any cost, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। और आप सभी लोग इसको जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें कोई मीनिंग चेंज नहीं है। पुअर एज ही इज ऑनेस्ट से वही नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका प्रयोग करें। अब देखिए और अनेक तरीके से, जैसे मान लीजिए इसी को हम बदलना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ही इज पुअर इंडीड। इंडीड का प्रयोग जब आता है तो उसके साथ बट आ जाता है, बट ही इज ऑनेस्ट। इसमें भी वही आप देख रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज में जो दो का प्रयोग हुआ था, दो ही पुअर ही ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, वही यहां भी आ रहा है। पुअर एज ही, जैसा कि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, वो सचमुच गरीब है लेकिन ईमानदार है। मीनिंग इज द सेम, बदलते चलिए। अब हमने कहा, अब ये क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज में आया और ये जो आया सबऑर्डिनेट क्लॉज में आया।
मतलब ये भी एडवर्ब क्लास, सबॉर्डिनेट क्लास ये भी, लेकिन ये ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट, इसमें दो बातें आ गई, कोऑर्डिनेट क्लास आ गया, मीनिंग नहीं चेंज हुई, ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग। अब देखिए सिंपल में जैसे हमने कहा डिस्पाइट, अभी सिंपल में बनेगा डिस्पाइट कहो या इन स्पाइट ऑफ कहो, बात एक ही है। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी, अब इस पे नाउन बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ये कॉम्प्लेक्स और ये कंपाउंड और दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स, और ये सीडी, सीडी माने कंपाउंड, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस डिस्पाइट हिज पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार। अगला सेम कॉमा लगा के ही इज ऑनेस्ट। अब इसका प्रयोग आप देख रहे हैं कि सिंपल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और मीनिंग चेंज नहीं हो रही। अब एक और तरीका, जैसे हम हाउ एवर का प्रयोग करके करते हैं, हाउ एवर ही मे बी ऑनेस्ट, हाउ वेयर ही मे बी पुअर। अब हाउ एवर ही मे बी पुअर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका और तरीका अच्छा कि हाउ एवर के बाद एडजेक्टिव कर दो, तो ऐसे लगेगा हाउ एवर पुअर ही मे बी, और इधर कॉमा लगा के ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स में हाउ एवर पुअर ही मे बी, यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की विधा है। क्यों? वो गरीब चाहे क्यों ना हो, वो यही मिलता है। हाउएवर के तुरंत बाद पुअर का प्रयोग किया गया, तो हाउएवर यहाँ एडवर्ब की भूमिका में आ गया। हाउएवर पुअर ही में भी ही इज ऑनेस्ट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जैसे जहां जहां कोई भी आ जाए, ट्रांसफॉर्म करना है आपको इसी से, जितने भी वाक्य दिए जाए सब आप इसी तरीके से कर सकते हैं। हम तो कहते हैं और भी तरीके हैं, हम जैसे कह दें फॉर ऑल हिज पॉवर्टी ही इज ऑनेस्ट, इसको कह सकते हैं इवन इफ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इवन इफ तो कहने का मतलब है कि कंट्रास्ट कंसेशन का जब प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज जुड़ता है तो कॉम्प्लेक्स में बनते चले जाते हैं वाक्य और सिंपल में भी बन जाते हैं। जो वाक्य होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, तो एक भाग में कुछ कहा जाता है और दूसरे भाग में उसके विपरीत कहा जाता है, ये होता है एक्सप्रेसिव कंसेशन। अब एक भाग में कहा गया यद्यपि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो ये विपरीत हो गया, दूसरे भाग में उसका विपरीत स्टेटमेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा? कंसेशन, एक्सप्रेसिव कंसेशन। बस ये ध्यान रखिए कि डिस्पाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो फट से ही को पॉसेसिव में कर दिया और ये नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पुअर का पॉवर्टी। बाकी में आप एडजेक्टिव भी नहीं बदल रहे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अनेक तरीके हैं, अब जो आए आपस में बदलते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी और उसको आप आसानी से बदल लेंगे। तो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं कंसेशन, उनमें इस प्रकार का प्रयोग होता है। एक जैसे वाक्य में बोलूं कि एडमिटिंग दैट ही हैज नो मीन्स, सेंटेंस देखें आप लोग, एक और सेंटेंस, एडमिटिंग दैट ही हैज नो मीन्स, ठीक है। और
एडमिटिंग, अब देखिए ये जो है पार्टिसिपल में आया, एडमिटिंग दैट ही हैज नो मीन्स, और फिर आ गया येट he dressed pretty well, he dressed pretty well। अब ये सेंटेंस आप देखिए एडमिटिंग शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद नाउन क्लॉज है दैट ही हैज नो मीन्स, एडमिटिंग दैट ही हैज नो मीन्स करके, तो आप इसको कहा जाए कि एक्सप्रेसिंग कंसेशन में बदलो, तो यहां पर हो गया दो ही हैज नो मीन्स, बस ये हो गया दो ही हैज नो मीन्स, यद्यप उसके पास कोई संसाधन नहीं है, और उसके बाद यहां पे आ गया ये, इसमें ड्रेसेस का दो क्योंकि प्रेजेंट में है ना, तो मीन्स ही ड्रेसेस प्रेटी वेल, प्रेटी वेल, ये बन गया। दो ही हैज नो मीन्स, एडमिटिंग दैट ही हैज नो मीन्स, yet he dresses pretty well, यानी संसाधनों को स्वीकार करते हुए कि संसाधन नहीं है स्वीकार करते हुए भी वो फिर भी वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे पोशाक धारण करता है, सुंदर ढंग से टीप टाप, तो दो ही हैज नो मीन्स, हालांकि उसके पास कोई संसाधन नहीं है फिर भी वो अच्छे पहनता। अब यहाँ दो में अगर कॉमा नहीं लगाते तो एट लगा सकते हो, लेकिन बट कभी नहीं लगेगा दो के साथ, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। इसका बहुत प्रयोग होता है और बहुत ज़्यादा इसकी हम महत्व समझते हैं कि इंटरचेंज करने में। अब इंटरचेंज करने में मान लीजिए आया, इसी तरीके से आप कंसेशन में करते हैं तो इसको चाहे डिस्पाइट से, डिस्पाइट यहां पर आपको डिस्पाइट लगाओ तो ही हैज नो मीन्स बन जाएगा, यानी मीन्स ना होने के बावजूद, ही ड्रेसेस प्रेटी वेल, फॉर ऑल ही हैज नो मीन्स, ही ड्रेसेस प्रेटी वेल, इन स्पाइट ऑफ हाइडिंग नो मीन्स, ये भी बन जाएगा, in spite of, अब इसको हमने हैविंग कर दिया, जीरेंट बना दिया, नो मीन्स, और इधर कर दिया ये ऐसे बता दिया, ही ड्रेसेस प्रेटी। तो फॉर्मेशन बदल सकता है बट मीनिंग विल नेवर बी चेंज्ड, ये इसकी खूबी है, ये इसकी खासियत है, इस पर ध्यान दीजिए। और जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस दिया, ऐसे सेंटेंस इसलिए एक्सरसाइज वर्कआउट करवा रहे हैं जिससे आपको इंग्लिश को हाउ टू एनरिच इंग्लिश, स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, और इनका किसी भी कंपटीशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वह गलत ना हो, उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो थ्रू सेंटेंसेस इसको आप समझते जाए। अब जैसे एक सेंटेंस देखिए, और सब एक्सप्रेसिंग कंसेशन में है, जैसे हमने कहा दिस मैन इज नेवर सेटिस्फाइड, सेंटेंस नोट करते जाएं, दिस मैन इज नेवर, दिस मैन इज नेवर सेटिस्फाइड नो मैटर, अब नो मैटर से कनेक्ट कर दिया, दिस मैन इज नेवर सेटिस्फाइड नो मैटर व्हाट वी डू फॉर हिम, उसके आगे हमने लिख दिया नो मैटर व्हाट वी डू फॉर हिम। अब यह है
यह मानव कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। नो मैटर व्हाट वी डू फॉर, कोई मानी नहीं रखता कि हम उसके साथ क्या करते हैं, क्या उसके लिए करते हैं, कोई मानी नहीं रखता। इसको हम जब बनाएंगे तो आप जहां पर नो मैटर वहां पर चेंज कर दें। इसको तो ऐसे कर दीजिए, दिस मैन इज नेवर सेटिस्फाइड। यहां हमने नो मैटर की जगह व्हाट एवर लगा दिया, जो नाउन क्लास में आपको सिखाया था। व्हाट एवर, अब क्योंकि जो कुछ भी हम कर डालें तो व्हाट एवर जैसे ही लगाएंगे तो सेंटेंस का फॉर्मेशन बदलना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट एवर वी मे डू, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, व्हाट एवर वी मे डू एवरीथिंग फॉर हिम, चाहे सब कुछ हम उसके लिए करें, एवरीथिंग फॉर हिम। अब ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये चेंज हो गया, व्हाट एवर वी मे डू एवरीथिंग फॉर हिम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी कॉम्प्लेक्स कंसेशन में आ गया। सब विपरीत, एक बात कही जाए एक खंड में वाक्य के, दूसरे में उसका विपरीत। दिस मैन इज नेवर सेटिस्फाइड, ये आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। नो मैटर व्हाट वी डू फॉर हिम, कोई विषय नहीं है या कोई उसका अर्थ नहीं है, चाहे जो कुछ भी हम उसके लिए करें। तो जो चाहे जो कुछ का भाव आया, ये डू ना, नो मैटर व्हाट काली व्हाट एवर, यानी इसकी सत्ता रही, इसकी सत्ता व्हाट एवर वी मे डू एवरीथिंग, हम उसके लिए सब कुछ कर लें फिर भी वो जो है संतुष्ट नहीं। तो ये जो भाव आ रहा है, इसके थ्रू आपको इस प्रकार के कंसेशन करने हैं जहां जहां आपको आया। अब चूंकि यह नेगेटिव सेंस है नेवर सेटिस्फाइड, तुम चाहे तो इसको इन्वर्जन में भी बना सकते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव जैसा नजर आए, लेकिन इन्वर्जन में देखिए, जैसे हमने कहा इज से बना दो, इज नेवर सेटिस्फाइड, देखिए इज नेवर, एक ये भी फॉर्मेशन है सेटिस्फाइड, और उसके बाद आप लगा लीजिए आल्दो। अब देखिए ये सब एक्सप्रेसिंग टेंसेस, इज नेवर सेटिस्फाइड आल्दो करके, और वहां पर पूरा आप वही जोड़ सकते हैं, आल्दो करके वी मे डू, ये वाला सेंटेंस व्हाट एवर की जगह यहां व्हाट एवर की जगह आल्दो, और बस वी मे डू एवरीथिंग फॉर हिम, ये आपका सेंटेंस फॉर्म हो गया। इज नेवर सेटिस्फाइड आल्दो वी मे डू, यद्यपि हम उसके लिए सब कुछ करें, लेकिन क्या वो कभी सेटिस्फाइड, मतलब इन्वर्जन में आ गया, अर्थात वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो ये भाव लगा करके आप इसको बना सकते हैं। ये सब सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कंसेशन है। इसमें क्या होता है, वाक्य का एक खंड, वाक्य के एक खंड के कथन का विपरीत कथन होता है, एक खंड के कथन का विपरीत कथन होता है इसमें, ये जान लो, विपरीत कथन होता है, तभी दो आल्दो का प्रयोग होता है। और उसको रिप्लेस करने के लिए कभी आप नो मैटर, कभी इंडीड बट, कभी जो है डिस्पाइट लगा रहे, कभी फॉर ऑल लगा रहे, कभी एडमिटिंग लगा रहे, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, बट मीनिंग विल नेवर बी चेंज। इसका अभ्यास आप लोग अधिक से अधिक आपको कराया जाएगा, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। थैंक यू वेरी मच।